आज की तारीख में स्टील इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो टीएमटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो आगे प्रोग्रेस करने ही वाली है। और ऐसा क्या है रहतान टीएमटी में जो इसे अदर टीएमटी मैन्युफैक्चरर से डिफर करता है? जो हम 20 टन 25 टन बनाते थे सीटीटी बार, उससे आज 150 टन टीएमटी बना रहे हैं। और जब आप लोग अपना आईपीओ लाए थे तो उस वक्त आपकी मार्केट कैप थी या आईपीओ साइज था वो करीब 70 से 80 करोड़ था, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ मार्केट कैप वो कुछ 1800 करोड़ है। 1800 करोड़। तो ये जो मैसिव ग्रोथ आपको मिली है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि जो हमने आईपीओ के टाइम प्रॉमिस किया था शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, उससे ज़्यादा हमने परफॉर्म करके दिखाया है। इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड आज की तारीख में इंडिया को कोई ओवरलुक नहीं कर सकता। इंडस्ट्री में आप देखो, कहीं भी देखो, इंडिया इज वन ऑफ द सुपर पावर। शालीन जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत करता हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीप टॉक्स में हम लोग हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा जिसमें कि आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जो कि आप लोगों को बहुत इफ़ेक्टिवली समझ में आए और आप लोग उसका यूज़ करके कुछ इफ़ेक्टिव और कुछ अच्छा कर पाएँ। इसी प्रयास में हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की थी जिसका कि हमने नाम दिया नो योर कंपनी यानी केवाईसी। इसमें दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम एक कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ, मैनेजमेंट में से शायद चेयरमैन या किसी बहुत सीनियर लोगों को लाते हैं जो अपनी कंपनी के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ आपको एक जानकारी है जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे होते हैं और सीईओ और जो आप लोग बाकी टाइम में कभी-कभी कमेंट्री सुनते हैं, उसका डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज़ माउथ यानी कि डायरेक्ट मैनेजमेंट से बातचीत। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज जिस कंपनी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट है, ये डीप टॉक्स हम करने वाले हैं, वो कंपनी देश के विकास में सहयोग करती है क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जहाँ-जहाँ विकास होएगा, उनका प्रोडक्ट कंज़्यूम होएगा। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, कंपनी का नाम है दोस्तों रहतान टीएमटी। जैसा कि टीएमटी वर्ड लगा हुआ है, टीएमटी कहीं न कहीं सरिये से जोड़ सकते हैं हम। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मिस्टर शालीन शाह जी का, जो कि रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं रहतान टीएमटी को। स्वागत है शालीन शाह जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार शालीन जी, वेलकम टू आवर शो। शालीन जी, अब हम ऐसे शुरू करते हैं कि आप ये बताइए कि आप अपनी थोड़ी ब्रीफ जर्नी हमें बताइए कि ये ग्रुप आपने कैसे शुरू किया और ऐसा क्या है रहतान टीएमटी में जो इसे अदर टीएमटी मैन्युफैक्चरर से डिफर करता है? मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई 1993 में। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और अनफॉर्चुनेटली पिताजी की तबीयत, ही हैड अ मासिव हार्ट अटैक, तो मुझे कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ा ग्रुप। और 93 से आज 2025 में, उस वक्त भी हम 30 टन बनाते थे दिन का। उस वक्त टीएमटी नहीं था, सीटीडी बार्स थे, कॉम्प्रेस्ड थर्मो डिफॉर्म्ड बार्स, जो पहले, फिर टीएमटी की टेक्नोलॉजी आई और उसमें से प्रोग्रेस करते 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 आज हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं। दिस इन शॉर्ट, 93 में मैंने ज्वाइन किया और तब से इंजीनियरिंग भी 1 साल मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट, मेरा बाकी था, वो कंप्लीट किया। ऑफिस में जाके बाय गॉड्स ग्रेस पिताजी की हालत अच्छी हो गई, वो वापस ज्वाइन किए और मैंने अपना करियर वहाँ से शुरू किया। अमेरिका पढ़ने जाने वाला था, मास्टर्स करने। फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि इट इज़ बेटर दैट यू लर्न द बिजनेस इन इंडिया एंड थिंक ऑफ हायरिंग 20 MBAs देन बिकमिंग वन। वेरी ट्रू। तो वो मेरे दिमाग में एक घर कर गया कि, एंड जो ट्रेनिंग मुझे पिताजी से मिली, वो मैं शायद मुझे कोई बिजनेस स्कूल से न मिलती। और फिर हम डाइवर्सिफाई किया ग्रुप को और आज जो हम 20 टन 25 टन बनाते थे सीटीटी बार्स, उससे आज 150 टन टीएमटी बना रहे हैं।
और गुजरात में वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स। और आगे का प्लान्स, इफ एवरीथिंग गोज वेल, इंडिया के एक लीडिंग प्लेयर के रूप में उभर के आ सकते हैं। दैट इज व्हाट माय एम इज। तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो आपका शेयर हम कितना समझ सकते हैं कि मार्केट शेयर आपका क्या होगा? अभी तो बहुत छोटा है। इंडिया की स्टील का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है जी, जी। कि परसेंटेज में नहीं रख सकते। नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा है, और इतने इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स भी है ऑल ओवर इंडिया। थोड़ा-सा शालीन आप ये बताइए कि जो टीएमटी बार या सरिया जिसे हम बोलते हैं, हाँ थोड़ा-सा जी। लोगों को ये समझाइए कि इसके क्या-क्या यूज़ेज़ हैं? कहाँ-कहाँ ये यूज़ होता है? और टीएमटी ही क्यों बोलते हैं? मतलब इसका क्या लॉजिक है? और इट आपने जो पहले बताया कुछ सीटीडी हाँ, बार्स वो पहली टेक्नोलॉजी थी। टीएमटी इज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ओके, उसमें जो नॉर्मल सलिया निकलता है और उसको टीएमटी की प्रोसेस होती है, तो 30 to 40% स्ट्रेंथ वो सलिए में ज्यादा हो जाती है। ओके। सो दैट इज द बेसिस के टीएमटी क्यों बोलते हैं। अब टीएमटी का यूज फ्रॉम नॉर्मल स्मॉल हाउसेस, फ्लैट्स, ब्रिजेस, रोड्स, कोई भी डैम्स, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टीएमटी बार्स के बगैर हो ही नहीं सकता। सलिया सलिया के बिना आप कोई कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज द यूज इट इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। And what makes your product different from the other TMT I manufacturers? would not say different, but we are quality conscious. हमारे we have done huge R&D into the quality thing, the grades that we give in the market. Okay. And so I would never say that we are the best or not, but yes, we are in one of the top as far as the, may not be with the प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं होंगे, बट क्वालिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इतना इन्वेस्ट किया है R&D में और क्वालिटी कंट्रोल में। हमारे वहाँ फुल लैब है जिसमें हर एक सलिया टेस्ट होता है ग्रेड वाइज, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ सलिए का क्वालिटी डिटरमाइन करती है। तो दैट इज अवर यूएसपी। तो बेसिकली रीइंफोर्समेंट के काम ही आता है सरिया। रीइंफोर्समेंट के काम में ही आता है। दैट इज द बेसिक पर्पस। दोस्तों, रीइंफोर्समेंट ये होता है कि जैसे आपने कोई स्लैब डाली या छत डालते हैं, तो सीमेंट होता है, उसमें नीचे बीच में सरिये के स्पोक्स डाले जाते हैं, जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर सरिया नहीं हो तो सीमेंट गिर जाएगा और सरिया ही थामे रखता है, इसलिए उसे रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब आप लोग अपना आईपीओ लाए थे, तो उस वक़्त आपकी जो वो मार्केट कैप थी या आईपीओ साइज़ था, वो करीब 70 से 80 करोड़ था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि रहतान टीएमटी सरिया की जो वो है मार्केट कैप, वो कुछ 1800 करोड़ है। 1800 करोड़ है तो आज। ये जो मैसिव ग्रोथ आपको मिली है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि जो हमने आईपीओ के टाइम प्रॉमिस किया था शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, उससे ज्यादा हमने परफॉर्म करके दिखाया है। तो मतलब आपने अपने लिए भी वेल्थ बनाई है और शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ बनाई है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनेगी तो ही हमारी बनेगी, ये मेरा मानना है। तो यस, आई वुड एग्री विथ यू कि और जिस तरह का प्रोग्रेस रहतान टीएमटी ने किया है, आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्शंस आगे भी हमने सोच के रखे हैं वो हम फुलफिल जरूर करेंगे। तो अभी आगे के लिए आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? अभी हमने 30,000 से 45,000 किया। मतलब 50% कैपेसिटी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वो हो गया तो है, कैपेक्स आप लगा चुके हैं जो करना था। लगा चुके, और हम लगा रहे। हमने 2 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट का प्लान कर दिया है। लैंड का डील हो गया है, लीज। वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू द गवर्नमेंट फॉर परमिशंस, ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड। तो वो 2 मेगावाट का एक बार वो परमिशन आ जाए और वो इंस्टॉल हो जाए, तो हमारा, एंड इट वुड बी फॉर आवर कैप्टिव यूज, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। दोस्तों,
थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स आ गया, कैपेक्स होता है जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, तो जो आपने मशीन के लिए, प्लांट के लिए, बिल्डिंग के लिए खर्चा किया, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैपेक्स। अब इन्होंने कैप्टिव एक जो वर्ड यूज़ किया कैप्टिव एनर्जी का, दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपनी जगह के साथ में या आस-पास में कोई जगह लेके, वहाँ पे 2 मेगावाट का सोलर जो पैनल प्लांट। होता है, वो इंस्टॉल किया है। जो बिजली बनेगी वो इनके प्लांट को जब बिजली मिलेगी तो वो मुफ़्त की बिजली होगी, और वो मुफ़्त बिजली होते ही इनका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि अगेन अ स्टेप टुवर्ड्स अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आई वाज़ जस्ट नहीं एक्सप्लेनिंग द नहीं, ऑडियंस। बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एक्सपेंडिचर हमारा ऑलमोस्ट द मेजर एक्सपेंडिचर इन एनी स्टील प्लांट इज इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत क्रिटिकल सा सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा बिल्कुल। कि जब हम एक लोहे के प्लांट की बात करते हैं या सरिये के प्लांट की बात करते हैं, तो आप लोग जनरली ओर को स्मेल्टिंग करके ही सरिया ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। ऐसा ही है? नहीं, हमारा रॉ मटेरियल है इंगट्स एंड बिलेट्स। अच्छा, इंगेट्स एंड बिलेट्स। ठीक है। इंगट के प्लांट में मेल्टिंग ओर होके। ओर करते हैं, हाँ लेकिन आप इंगोट लेते हैं और आप सरिया ड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये भी बहुत पॉल्यूटिंग एक इंडस्ट्री में आता है। नहीं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में नहीं आता है। अच्छा। फिर भी गुजरात में वी हैव टू टेक परमिशंस हमको गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, और उनका जो नॉर्म्स होता है उस हिसाब से जो भी फर्नेस, क्योंकि रीहीटिंग फर्नेस है, जी, जी। तो उसमें से जो स्मोक जो भी निकलता है उसका जो अरेंजमेंट करना होता है वो सब हमने करके। तो ये आपका जो फर्नेस है ये री इलेक्ट्रिक रीहीटिंग है। इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक। उसमें तो वैसे ही कम पॉल्यूशन है बहुत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट इट इज अ कोल्ड फायर्ड फर्नेस। कोल फायर फर्नेस, तो अच्छा। उसमें जो पोल्यूशन आता है थोड़ा बहुत भी जी, थोड़ा जी। होता है, उसको चिमनी के उसका एक नॉर्म्स होता है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उस हिसाब से वो पूरा रिक्यूमुलेटर वगैरह आप लगा के वो उसको पूरा कर सकते करके, हैं। सो दैट इट इज अ नॉन पोल्यूटिंग ओके। इंडस्ट्री। तो आपने जो वो फिर सोलर पैनल जो आपने इंस्टॉल किया जस्ट टू बी इको फ्रेंडली एंड प्रोवाइड अ ग्रीन एनर्जी टू द एग्जैक्टली एनवायरनमेंट, तो एग्जैक्टली। दैट्स वंडरफुल आई थिंक, So क्योंकि that is where the whole country is headed towards it, and we are also heading. It will be installed. It is not yet installed, but ओके। that will, once it is done, हमारा पूरा, and it is like that कि आगे आगे एक्सपांशन भी होगा, तो जो लैंड और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करने वाले हैं, इट विल बी, वी कैन इवन इंक्रीज अवर कैपेसिटी। सो वहाँ आपका कितने टाइम में प्लान है उससे पूरी तरह फुली We are ऑपरेशनल? waiting for the government approvals. Orders have been placed. गुजरात गवर्नमेंट की अप्रूवल का हम वी आर वेटिंग, सो इट मे कम मे बी इन 10 days, इट मे कम टुमारो, वी डोंट नो दैट। वो आ जाएगा बाद में 2 महीने। शालीन, एक बहुत जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, राइट। एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी टर्नओवर कितनी है? मेरा टर्नओवर मार्च 24 में 65 करोड़ था, जी। टॉप लाइन, ओके। और पैट था अराउंड 5 करोड़। ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू ऑब्वियसली क्रॉस इट फॉर 25, और 100 करोड़ का टॉप लाइन क्रॉस हो जाए, जी, जी। ऐसा अभी तक का जो रिजल्ट्स है, फ्रॉम दैट वी आर वेरी होपफुल दैट विल क्रॉस 100 करोड़ इन मार्च 25। तो अभी जितना माल बनाते हैं उतना बिक जाता है या अंडर कैपेसिटी रहते हैं या ओवर कैपेसिटी रहते हैं? मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊं, ये बिजनेस में हम काफ़ी सालों से है, जैसे जी, मैंने जी। आपको बताया। पहले ऐसा था कि माल बने, फिर स्टोर हो, और फिर बेचने को जाना पड़े। जी, जी, जी। आज की तारीख में सिनेरियो ऐसा है कि माल बन रहा है और फैक्ट्री के बाहर रोड पे ट्रेलर्स खड़े हैं माल भरने के लिए। अच्छा। इतनी डिमांड है। सो देयर इज़ एब्सोल्यूटली लाइक नो इन्वेंटरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। सो दैट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स जो आपने 30,000 से एब्सोल्युटली 45,000 MTPA पे एब्सोल्युटली। वर्क करने के लिए सोचा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ऑर्डर्स इन एडवांस। orders, and the demand is such, the development that is going on right now अभी इतना चल रहा है कि, और एक चीज आप समझो कि वेदर कोई रोड बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई अपना मकान बना रहा है,
कोई अपार्टमेंट्स बना रहे, स्टील के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। जी, जी, जी। और गवर्नमेंट का आप देखो, हाईवेज, ब्रिजेस, डैम्स, वो सब में स्टील चाहिए। तो डिमांड इतनी है कि हमको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के अलावा कुछ तो देयर इज पर नो डे अदर अभी आप लोग ऑल्टरनेटिव। कितना बना रहे हैं? 125 टन्स, तो 150 टन्स 150 टन्स या 25 से 150 टन जो बनाते हैं वो बिक जाता है रोज के रोज। आराम से। अच्छा, अब एक्सपेंड करने के बाद ये क्वांटिटी 200 टन के आसपास आ जाएगी। नहीं, अभी एक्सपांशन के बाद 150 आई है। अच्छा, एक्सपेंशन के बाद 150 आई है। ओके। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप बनाते हैं तो इसमें आपने पैट तो बताया कि आपका 5 करोड़ का पैट है, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 से 8% 9% के यस, आसपास हो गया। बराबर है, बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी में जाऊं तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन बिफोर द एक्सपेंसिव बिफोर एक्सपेंसिव मतलब 100 रुपए की चीज बनी और मैं 150 की तो बेच रहा अराउंड हूँ, अराउंड 12% के आजू बाजू आप 12% के आसपास रख रहता सकते है। हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें टैक्सेशन कितना है? टैक्सेशन, इनकम टैक्स तो नहीं ऑब्वियसली नहीं, वो इनकम टैक्स नहीं, मतलब जीएसटी, जीएसटी कितना जीएसटी है? 18% है। 18% है। सो दैट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द एग्जैक्टली, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज वेल। ऑब्वियसली, चलिए, ऑब्वियसली। दिस इज वेरी नाइस। शालीन जी, जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इस एक्सपेंशन में आप अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी सोच रहे हैं, जैसे हाई ग्रेड स्टील्स या एलॉयज, और उसके लिए आपने कोई सप्लाई चेन पे वर्क किया है या आगे लॉजिस्टिक्स पे आपने वर्क किया है कि भाई अगर हम बना लेते हैं, बनाने के बाद डू यू हैव द लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स जो आपके लेने के लिए तैयार है और उनकी डिमांड आई हुई है? आगे जो हम अभी सोच रहे हैं वो ग्रेड्स, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ग्रेड्स। अभी हम FE 500 बना रहे हैं, तो 550, 550D, जो थोड़ा सा एडवांस ग्रेड उसको बोलते हैं। FE 500 550 थोड़ा बताइए ये क्या FE होता 500 is a grade that is determined. FE means है? iron, आयरन, आयरन, एफई आयरन and मींस a आयरन। केमिकल टर्म 500 फॉर आयरन। 500 is a grade that is BIS certified। जो ओके, IS स्टैंडर्ड जो होता है गवर्नमेंट का, उसको FE 500 बोलते हैं। ठीक है। उससे थोड़ा और स्ट्रेंथ वाला होता है 550। उसमें भी थोड़ा आगे देर आर सम स्मॉलर वेरिएशंस, बट द हायर द ग्रेड इट्स यूज्ड वो बड़े प्रोजेक्ट्स में, इन हाई राइज बिल्डिंग्स, इन सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कोई इसमें शायद कुछ निकल का परसेंटेज का फर्क आता है। एग्जैक्टली दैट, सो दैट इज अ केमिकल, वो सब है। तो अभी हम उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सो दैट हमारा अभी एक ही प्रोडक्ट ना हो, रेंज हो। वो एक बार हो जाए, उसका R&D अभी चल रहा है, द टेक्निकल पीपल जो है वो सब अभी काम कर ही रहे हैं। सो वो कभी भी हम वी कैन गो ऑन द इन द मार्केट एनी टाइम। दूसरा जो आपका सवाल है कि प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, अभी तो अभी बढ़ाया है, तो प्रोबेबली ऐसा समझो कि नेक्स्ट ईयर हमने बढ़ाया। कि जो भी हम करते हैं, आज की तारीख में डिमांड इतनी है कि मैं दिन का अभी 150 बना रहा हूँ, 300 टन बनाऊं तो भी मुझे नहीं लग रहा है मुझे मार्केटिंग करने कहीं जाना है। ओके। ओके, इतनी डिमांड है। मेरा एक ही वो है कि अगर हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो बेचने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या भारत सरकार या गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट है, वो भी आपके क्लाइंट हैं नहीं, या अभी आप सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को अभी देते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स में ही हम कर रहे हैं। ओके, ओनली प्राइवेट प्लेयर्स ऑल ओवर। अभी ऑल ओवर टेरिटरी अभी गुजरात में ही है। अभी हम नेबरिंग स्टेट्स में करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में कर नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ट्रांसपोर्टेशन इज बहुत महंगा हो जाएगा, तो वायबिलिटी नहीं बैठेगी। जब मुझे पैन इंडिया करना होगा तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टेट्स में खड़ा करना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा समझो कि कल मैंने चेन्नई में, मुझे माल रतन TMT चेन्नई में बेचना है, तो मैं कड़ी में बैठ के नहीं बेच सकता हूं, क्योंकि अहमदाबाद महसाणा से चेन्नई जो माल जा ही नहीं सकता। वो 4 रुपए 5 रुपए तो उसका ही खर्चा, एग्जैक्टली, maybe तो one वो even more. वायबिलिटी Yes. नहीं होगी। तब हम दूसरे प्लेयर्स के साथ, लोकल प्लेयर्स के साथ बैठेंगे, मे बी कुछ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर करेंगे, या हमारा खुद का भी हम कर सकते हैं। बट वो पैन इंडिया जब हम जाएंगे तब वो करना ही पड़ेगा। तो अभी आपका प्रोडक्ट गुजरात में ही गुजरात कंसंट्रेटेड में है। ही जा रहा है, और गुजरात में ही इतनी डिमांड है कि बाहर का सोचने का सवाल ही जी जी जी। होता नहीं है आज की तारीख में।
और बाहर ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका कोई अभी ग्लोबल सीन है? प्लेटफ़ॉर्म पे अभी नहीं है, बट वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में इतना स्टील प्रोडक्शन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, मेजॉरिटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इतना स्टील प्रोडक्शन नहीं है। तो वो एक एक्सप्लोर हम ज़रूर कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्सपोर्ट्स है। क्या करेंगे? मतलब वहाँ पे एक्स सेटअप आप वहाँ पर अपना शुरू करेंगे नहीं, या हम कोलैबोरेट करेंगे? एजेंट्स के थ्रू ही काम करेंगे, वहाँ का कोई लोकल एजेंट होगा और वी विल सप्लाई टू देम और द एंड यूज़र। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट, वी हैव नॉट येट डन इट। हम अभी तक एक्सपोर्ट्स नहीं किया हुआ है। ओके। तो जो आपका ये ग्रुप है, इसमें आपका कुछ और भी वेंचर्स हैं? हमारी ग्रुप है उसमें हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हैं। ओके, हमारी पेरेंट कंपनी जो कंपनी है, ग्रुप कंपनी गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड करके ओके, है। हमारे 6 ऑयल फील्ड्स है, वी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस। वंडरफुल। दूसरी भी लिस्टेड कंपनीज है, वी आर इनटू केमिकल्स, वी आर इनटू सोलर पावर, वो भी एक और कंपनी है, उसमें भी हम सोलर का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो दूसरी हमारी टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज ग्रुप में है। ओके, आज की तारीख में रहतान इज द फ्लैगशिप बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप। ओके। तो रहतान टीएमटी उसमें फ्लैगशिप है। बाकी सब कंपनीज है जिसमें हम कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। चलिए, हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी और सारी कंपनीज़ भी जो हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था रहतान टीएनटी। रहतान एक नाम का सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनकी 2 डॉटर्स हैं, एक का नाम रिया है, एक तान्या है। तो इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों के नाम पे जो है रहतान टीएमटी कर दिया, जो कि जब कोई भी काम बच्चियों के आशीर्वाद और उनके नाम से किया जाता है तो लक्ष्मी जी का वैसे ही वास होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा था, अभी पिछले साल ही ये एसएमई में लिस्ट हुए थे, लेकिन अभी ये मेन बोर्ड में आ गए हैं। तो अभी और क्या एक्सपेंशन के प्लान हैं शालीन आपके? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि आप लोग कोई एफपीओ लाएँगे या कुछ आपको और बाज़ार से पैसा उठाने की वो चेष्टा है? या अभी आप लोगों को क्या लगता है कि आप बैंक के पास जाएँगे फॉर मोर एक्सपेंशन्स? नहीं, अभी अभी एफपीओ का तो कोई प्लान है नहीं अभी। ओके, अभी जो आगे का एक्सपेंशंस है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी उस वक्त डेट या इक्विटी वो उस वक्त तय करेंगे। आज की तारीख में जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं वो सबका प्रोविजन ऑलरेडी इंटरनल सोर्सेज और ओके। उससे हो गया है। जो इक्विटी पहले जो हमने किया था और उसका जो पूरा एक्सपेंशन ऑलरेडी कर दिया है, और अभी पावर का जो सोलर पावर का कर रहे हैं, उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उस हिसाब से फिर डेट या इक्विटी वो तय करेंगे। शालीन, एक और बहुत चीज़ जो बहुत सारे लोग ना ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, व्हाट इज़ द प्रमोटर होल्डिंग? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पास आपकी कंपनी कितनी है? आज की तारीख में प्रमोटर होल्डिंग रहतान टीएमटी में 62% है। 62, और ये शुरू से इतनी ही थी? इतनी है। तो दोस्तों, एक जो हम हमेशा देखते हैं कि कई प्रमोटर खुद ही तो अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये एक नहीं है। अच्छी चीज़ है। अच्छा, एफआईआई, डीआईआई की होल्डिंग है कुछ? एफआईआई की थोड़ी बहुत होगी, स्मॉल इन अबाउट मे बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन। अ वेरी स्मॉल वेरी पोर्शन। स्मॉल पोर्शन। ओके। और कुछ ऐसा जो कि फंडामेंटल्स में आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस को जानना चाहिए? फंडामेंटल में इतना बोल सकता हूँ कि आज की तारीख में स्टील इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो टीएमटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो आगे प्रोग्रेस करने ही वाली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रहतान टीएमटी प्रोग्रेस करेगी, मगर हमारा जो एक यूएसपी ये है कि हम प्लान जो कर रहे हैं, वी आर नॉट जंपिंग बट वी आर प्रोग्रेसिंग। ये मेरा एक उसूल है कि स्लो एंड स्टेडी बट प्रोग्रेसिंग एंड विथ कीपिंग टेक्नोलॉजी विथ अस। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे आप 150 टन बना रहे हैं, 150 टन बेच रहे हैं, तो ये तो चल ही रहा है। तो एक क्वार्टर में आपने 150 टन बेचा, अगले क्वार्टर में 150 टन, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कैसे होगी हमारी? हर रोज का 150 टन है। ओह! सॉरी, आज आप 150 टन पर डे बना रहे हैं और 150 टन ही बेच रहे हैं। तो ये बन रहा है और बिक रहा है। अब कैपेसिटी आप 90%, 100% पे चल रहे हैं। तो जब आप इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल को अचीव कर पा रहे हैं, तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंशन
इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज इन तो वही सेल्स कैसे होगी? इंक्रीज इन सेल्स, ऑलरेडी 100 टन बनाते तो उसमें 150 कर दिया, ठीक है तो इंक्रीज हो गया। जी। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने कैप्टिव पावर प्लांट का किया। ओके। अभी हम ग्रेड्स और ग्रेड्स जो ला रहे हैं उसमें भी हमको वैल्यू प्रीमियम एडिशन, वैल्यू वैल्यू एडिशन एडिशन होगा, होगा। ओके तो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। जी जी जी। एंड नेक्स्ट स्टेप, फिर हम और एक्सपांशन करेंगे, मगर अभी और एक्सपांशन करने के लिए और इतना कैपेक्स भी चाहिएगा। जी जी सो मुझे पहले एक चीज हम, और उसमें ये 2 चीज हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट ऐड होने ही वाली है। जी जी। तो ये एक्सपेंशन जो आपने किया, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपके पास भी आए होंगे। तो आपके पास क्या चैलेंजेस आए और आपने क्या देखा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और क्या इम्प्रोवाइजेशन हुई है उसमें? मैं स्ट्रगल्स तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है ये फील्ड का, और पहले काफ़ी स्ट्रगल्स आ चुकी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं आई है, तो वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वी मेड इन द पास्ट। ओके क्योंकि ऐसा है कि ये जो पूरा हमने कैपेक्स किया, वी वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई क्वालिटी में नहीं किया। इसके लिए हमको कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ कि भाई हमने पूरा इंस्टॉल कर दिया और अब ये फेल हो गया या नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ। मार्केट ऑलरेडी था, वी वर ऑलरेडी इन द मार्केट, सो इट वाज जस्ट अ जंप फ्रॉम 100 टू 150 टन्स पर डे। सेलिंग मार्केटिंग वाज नेवर एन इश्यू। तो ये सब जो स्ट्रगल्स जो नॉर्मली आप एक्सपांड करते हो और होती है, हाँ जी। वो बाय गॉड्स ग्रेस हमको नहीं हुई। और टेक्नोलॉजी की आपने हेल्प ली इसमें एक्सपेंशन में? एआई हमने ड्रिवन टेक्नोलॉजी है ना, जैसे? ना एआई ड्रिवन नहीं है, बट हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, जो मैंने कि जो टीएमटी प्लांट जो होता है, ये ये जो स्टील प्लांट होता है, वो इट इज अ रोलिंग मिल, हीटिंग फर्नेस एंड अ टीएमटी प्लांट। तो टीएमटी प्लांट हमने टोटली कंप्यूटराइज कर दिया है। इट इज हैंडल्ड ऑन अ टिप ऑफ अ बटन। ओके इट इज नथिंग मैन्युअल, कोई आदमी के भरोसे चल ही नहीं रहा है। इट इज हैंडल्ड रिमोट, इट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड रिमोटली। ऐसी ओके। टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो उसके एक्सपर्ट्स थे, उसको बुला के हमने पूरा सेटअप किया। तो उसमें यस इन्वेस्ट हुआ, बट उसका हमको डिविडेंड भी मिल रहा है। बट वो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है। एग्जैक्टली अभी जो नेक्स्ट ग्रेड्स हम करेंगे, उसके लिए फिर हमको और कोई करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें से ही स्केल अप हो जाएगा। तो ये जो आपका प्लांट है, ये पूरा इंडिजीनियस है या ये इंपोर्ट किया आपने? पूरा इंडिजीनियस, पूरा इंडिजीनियस पूरा है। एक खिल्ली भी बाहर की नहीं है, बहुत बढ़िया। मेड इन इंडिया। वेरी नाइस। तो मतलब आप मोदी जी का जो सपना है मेड इन इंडिया का, उसको पूरा कंप्लाइंट कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है इसमें टू रन द प्लांट? नहीं, प्लांट रन करने में यस वी आर गेटिंग सम हेल्प इन वे ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यूटी, सम वेवर्स और समथिंग, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो है वो। बट ओवरऑल वी आर गेटिंग द बिगेस्ट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवा रहे हैं, उससे हमको इनडायरेक्ट हेल्प ही मिल रही है। यस। तो दैट इज द मेजर हेल्प। कंट्री इज ग्रोइंग, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। एग्जैक्टली, दैट इज, वही हमारी सबसे बड़ी हेल्प है। तो मतलब कहीं न कहीं आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि देश का जो विकास हो रहा है, वो इंडस्ट्री के विकास में भी बिल्कुल, लोगों को हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज़ समझने की है कि आप लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ रहे हैं। जब देश का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रा बढ़ रहा है, बट नई-नई बिल्डिंगें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं आप सब लोगों की जेब में भी पैसा आएगा, क्योंकि नौकरियाँ नई-नई आएँगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो है प्रमोशंस होएँगे, वो लोग अपना एक्सपैंड करेंगे। जो कंपनी 1 करोड़ की थी वो 10 की होएगी, 10 वाली 100 की होएगी, 100 वाली 1000 की तरफ चलेगी। तो ऐसा नहीं होता, इट इज़ अ चेन जिसमें कि हर आदमी हिस्सा है। तो कहीं न कहीं ये नहीं हो सकता कि देश तो विकास कर रहा है और हम नहीं कर रहे। हम भी ह हो सकता है हमें समझ ना आए,
लेकिन इंडस्ट्री का विकास होएगा तो सबका विकास होएगा ही होएगा। वो सूनर और लेटर आप लोगों को नज़र आएगा, लेकिन वो सही है, होगा ज़रूर। सही है, एंड बिल्कुल द सही। बेस्ट पार्ट इज़ अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छा दो, अपने आप ग्रो करेंगे कह रहे एग्ज़ैक्टली, हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शालीन जी, जैसे आपने एक्सपेंड किया अपना रहतान टीएमटी ग्रुप, अभी आप आगे के 10 साल कहाँ देख रहे हैं? मैं ना थोड़ा इस पॉडकास्ट से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा-सा मैंने स्टडी किया था, तो उसमें मुझे ये पता चला कि आप अमेरिकन सिटिज़न हैं। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो अमेरिकन सिटीज़न होने के बावजूद भी आपने आके इंडिया में सेटअप किया और आप हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, तो आपका विज़न आगे 10 साल और कहाँ जा रहा है? और आपने अपना अमेरिकन सिटीज़नशिप होते हुए भी आप इंडिया में क्यों रह रहे हैं? जबकि आजकल जो एक इंजीनियर्स हैं या मोस्ट ऑफ द जनरेशन उनको तो बाहर ही जाना है, उन्हें इंडिया में रहना ही नहीं है। एंड मेरा मानना ये है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ तो अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर से बेटर हैं। तो आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मैं इसका आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, बाय बर्थ हूँ, मगर इंडिया में जो आज की तारीख में जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो मैं बोलता हूँ जो एटमॉस्फियर काम करने का है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैं भी खुद हैरान होता हूँ, लोग हैरान होते हैं कि तू अमेरिकन है, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो अमेरिका जाने के लिए इतना पैसा देने के लिए तैयार है, तेरे पास तू यहाँ क्यों? मैंने बोला जो यहाँ है, आज आप अमेरिका में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वहाँ खराब है या वो नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया है। इंडिया इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड मैं देख रहा हूँ अगले 10 साल में, आज की तारीख में इंडिया को कोई कोई ओवरलुक नहीं कर सकता। इंडस्ट्री में आप देखो, कहीं भी देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द सुपर पावर्स। तो 10 साल के बाद क्या होगा? शालीन जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत करता हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड इंडियंस। आई एम अ प्राउड इंडियन। एंड दूसरा है क्या कि बाहर आप जाते हो, मैं कई बार अपने पॉडकास्ट पे भी बोला है कि आप वहाँ 10 लाख 20 लाख कमाते हो ना, तो भी आपको अपना टॉयलेट से लेके गार्डन से लेके बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं। सही सो है, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। लेकिन इंडिया में आप राजा की जिंदगी जीते हो। बिल्कुल, सेकेंडली, यहाँ बहुत आज़ादी है, बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, हर चीज़ हमारे मुताबिक है, हमारी अपनी फैमिली रूट्स यहीं हैं। एग्ज़ैक्टली, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो लोग वहाँ रहते हैं वो इतने डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो किससे बात करें। पड़ोसी के अभी जाना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। सही है, तो ये जो लोग बाहर के बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, जरा आप लोग एक बार जाके देखो वहाँ की लाइफ आप इतनी टेरेबल एंड हॉरेबल है कि बिल्कुल, अच्छे अच्छे लोग वहाँ परेशान हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया बोला। अकेलापन बहुत लगता है बाहर। अकेलापन बहुत है, सोशल वैल्यूज़ वहाँ बहुत कम हैं। यस, यहाँ जो सोशल वैल्यूज़ है, आज मेरे स संस्कार जिसको बोलते हैं। संस्कार जिसको बोलते हैं, आज मैं अपने पिताजी, मदर के साथ, मेरे फैमिली में माय डॉटर, सब हम एक घर में साथ में रहते हैं। मैं मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अमेरिका में होता तो वो होता। तो जी, जी। आपके घर पर आपकी डॉटर्स को भी कभी नहीं हुआ कि उन्हें यूएस जाना है, सेटल होना है? मेरी एल्डर डॉटर यूएस पढ़ के वापस आई। ओके, वो यहाँ सेटल होना शी वांट्स टू सेटल इन इंडिया। तो दैट्स क्या आपकी डॉटर्स भी सहयोग करती हैं आपके काम में? अभी तो पढ़ रही है, अभी वो पढ़ अच्छा, के आई। आई ओके। होप कि वो भी साथ में जॉइन करे जॉइन आपको। करे, मगर वो उसकी खुद की चॉइस होगी जब भी वो करना चाहे। जी, जी। मतलब यू आर प्राउडली सेइंग दैट यू डोंट वांट टू गो अब्रॉड, यू वांट टू स्टे इन इंडिया ओनली। मैं एक ही बार मैंने लाइफ में सोचा था मैं मास्टर्स करने यूएस जाऊं 93 में, 94 में। उसके बाद मैंने नहीं सोचा है। वो इट कुड बी डेस्टिनी, इट कुड बी कुछ भी, नहीं, कि मैं रुक गया। लेकिन देखिए, मैं किसी यहाँ पे किसी पार्टी को नहीं प्रमोट कर रहा या किसी को नहीं, लेकिन इंडिया ऑन द होल हैज़ अ वेरी बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, ग्रोथ टू कम। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, हम जो देख रहे हैं, इंडस्ट्री को देख रहे हैं, बिजनेसेस को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से माय विजन इज ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत है। बहुत बढ़िया। एंड आई फील गुजरात में तो लाइक इट्स इन द ब्लड, एंटरप्रेन्योरशिप इज इन द इट इज ब्लड। एब्सोल्युटली आपको देख के तो ये बिल्कुल प्रूव ही हो रहा है। नहीं नहीं, बात आपकी भी सही है टू सर्टेन एक्सटेंट। गुजरात
In Gujaratis, it is in the blood. इट इज इन नहीं, द लेकिन गुजराती हो के आप इंडिया में हो, ये एक और बड़ी वो नहीं, वो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, काफी लोग बोलते हैं कि तू, मैंने बोला क्योंकि भैया ठीक देखिए मैं है। आपको बताऊं, एक बार मैं गया था तंजानिया, ओके, तो मुझे इंडियंस के नाम पे वहाँ सिर्फ गुजराती मिले। स्टोर भी गुजराती चला रहे थे, होटल भी गुजराती का था, और वहाँ इतने गुजरातीज का होल्ड है, मतलब दे हैव अ फुल कम्युनिटी यस एंड यस दे आर यस, लिविंग देयर फॉर लास्ट 40 years। एग्जैक्टली, एवरीवेयर वी और कैन से एवरीवेयर इन द एवरीवेयर। वर्ल्ड आई फाइंड सम और द अदर, कहीं ना कहीं। Gujaratis यस, have captured every यस, country in one way or the other. यस, एक गुजरातीज एंड एक सरदार्स। Sardars, yeah, true, तो very true, सरदार लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, और गुजरातीज आर आल्सो इक्वली हार्ड वर्किंग। यस। true, true, true. तो दोस्तों, चर्चा की हमने शालीन शाह से, जो कि एक गुजरात के गांव ही कहूँगा, कड़ी छतराल से आते हैं। वहीं पे इनका प्लांट है, और वहीं से ये ग्रो करके देखिए इन्होंने कितनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी। आप लोग और स्टडी करना चाहें तो अवेलेबल है, डेटा गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको। रेहतान टीएमटी अच्छा एक ग्रुप है, और इसी तरह की और जानकारी यदि आप और ग्रुप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिए। हम उनके सीईओज़ को कोशिश करेंगे लाने की। और रेहतान टीएमटी के बारे में यदि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं शालीन शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। आप लोग कमेंट करिए, हम इनको एक्सेस देंगे, ये लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। जो हमसे बन पड़ेगा हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा कंपनी के बारे में जान के, और हमारी इस मुहिम में जहाँ पे हम छोटी मझोली कंपनियों को ला के, क्योंकि कोई ऐसा ज़रिया नहीं है आप लोगों के पास कि जहाँ पे आप डायरेक्ट सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इन सब लोगों से चर्चा कर सकें। तो हम लोग आपके बिहाफ पे ये मुहिम एक शुरू की है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट मैनेजमेंट के लोगों को ला के कंपनी के बारे में जानें, क्योंकि ये एक गैप है जो मिसिंग है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज की डीप टॉक्स पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शालीन जी, आपका धन्यवाद, आने थैंक का यू समय। शालिन जी, धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।